अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी डूइंग मैंडिबुलर केनाइन। हमने लास्ट वाली वीडियो में जो है मैक्सिलरी केनाइन की बात कर ली थी कल। अब जो है हम आज मैंडिबुलर केनाइन की बात करेंगे। मैंडिबुलर केनाइन के टूथ नंबर हम देख लेते हैं। तो पाल्मर नंबरिंग सिस्टम में हम लिखेंगे तो इट वुड बी लाइक दिस 3 and 3, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर FTI में करेंगे तो 3 और 4 यूनिवर्सल में 22 and 27, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द डायमेंशंस ऑफ द टूथ। टोटल लेंथ ऑफ द टूथ क्या है? 27 mm है, ठीक है। और क्राउन इसका लॉन्गर देन द मैक्सिलरी केनाइन है। मैक्सिलरी केनाइन का हमने देखा था, मैक्सिलरी केनाइन का हमने देखा था कि जो टूथ का डायमेंशन है वो 10 और 17 था, तो वो 27 इस तरह बन रहा था। बट जो मैंडिबुलर केनाइन है, इट इज़ द सेम लेंथ 27 mm, बट द क्राउन इज लॉन्गर एंड द रूट इज शॉर्टर 1 mm, ठीक है। क्राउन इज 11 mm एंड द रूट इज 16 mm, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्राउन विड्थ। क्राउन विड्थ एट द वाइडेस्ट वुड बी 7 millimeters and at goal या at the CEJ level, cervical level पे it is 5.5 mm। अगर इसको कंपेयर करेंगे, अच्छा इस टूथ को हमने कंपैरिजन में पढ़ना है मैक्सिलरी केनाइन के साथ साथ, ठीक है। तो मैक्सिलरी केनाइन की जो क्राउन की विड्थ थी वो 7.5 एंड 5.5 थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इज 0.5 शॉर्टर देन मैक्सिलरी केनाइन, ठीक है। उसकी क्राउन की विड्थ क्या है? 7 mm है और एट सर्विक्स 5.5 है। फिर हम थिकनेस देखते हैं। थिकनेस हम कंपेयर कर लेते हैं कि मैंडिबुलर केनाइन की थिकनेस है 7.5 एंड 7 और मैक्सिलरी केनाइन की थी 8 and 7, ठीक है। तो ये मैक्सिलरी से इसकी डायमेंशंस क्या हैं? लेसर है। शेप इसका सेम है। ऑब्वियसली मैक्सिलरी जो है वो भी पेंटागोनल था, लेकिन वो इन्वर्टेड पेंटागन था। तो ये वाला क्या होगा? ये सीधा एक पेंटागन होगा, ठीक है। विथ बेस विल बी एट द सर्वाइकल लेवल एंड द इंसाइजल एजेस वी शेप्ड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि chronology. Chronology is very important. Initiation of calcification is 3 to 4 months. Wheelers में 4 to 5 months लिखा है, ठीक है। तो और just follow your book, whatever book you're following, ठीक है। If you're following Wheelers, you will take 4 to 5 months. Completion of crown in 6 to 7 years. Eruption time is 9 to 10 years. इसमें तो कोई शक नहीं है, 9 to 10 years, ठीक है। Completion of the root apex is in 12 to 14 years, ठीक है। As I have taught you कि इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस आंसर करते हैं। You can talk about different problems and how to identify them and what investigations to do according to the age of the patient. एक क्वेश्चन हो सकता है कि एक 4-year चाइल्ड जो है वो आपके पास आया और उसके आपने रेडियोग्राफ्स लिए और डेंटिस्ट ने नोटिस किया कि जो मैंडिबुलर केनाइन है वो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। नॉर्मल डेवलपमेंटल टाइमलाइन के हिसाब से व्हाट डू यू थिंक कि जो है क्राउन कंप्लीशन कब एक्सपेक्ट होगी, इस वक्त क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो यू कैन से कि 4 to 5 years है। आई एम एक्सपेक्टिंग क्राउन कंप्लीशन, ठीक है। 4 years का है वो, हो सकता है हुई भी हो सकता है, स्टिल अंडर गोइंग क्राउन फॉर्मेशन हो, ठीक है। विच विल टिपिकली कंप्लीट टिल 6 to 7 years, ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हीलर्स। I think we should go with the these values because they are more accurate and more what would you say, like accepted, ठीक है। तो हम ये वाली जो ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी है मैंने, हम वो मानते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आ सकता है क्वेश्चन कि 9-year-old पेशेंट है विथ फुली डेवलप्ड क्राउन्स एंड ऑफ द मैंडिबुलर केनाइन्स, ठीक है, बट दे हैव नॉट इरप्टेड येट। तो ये वाला माइलस्टोन कब होगा, ठीक है। अब 9-year-old पेशेंट है तो हमने क्या करना है कि भाई सिंस द क्राउन्स आर फुली फॉर्म्ड इरप्शन इज इमिनेंट। अगर ये 11 years old होता और तब भी उसके दांत नहीं निकले होते, देन यू वुड बी वरीड एंड यू वुड से कि भाई इम्पैक्शन है या डिलेड इरप्शन है, ठीक है। तो you can radiographically monitor at 9 to 10 years, ठीक है। इसी तरह अगर 13-year-old patient आया with erupting mandibular canines, the dentist is observing that the root formation is incomplete, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे भाई it is still in the process, how much longer will the root development continue? It might continue 1 or 2 more years, अभी 13 years के 14 years के complete होने तक root formation will be complete,
ठीक है। इसी तरह वी कैन हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस अराउंड दीज एजेस ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, अब हमने जनरली मैंडिबुलर कैनाइन के बारे में अगर कोई बात करनी है कि भाई हाउ इज़ इट जो है डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैक्सिलरी कैनाइन, तो हम देखेंगे कि जो इसकी मीजियोडिस्टल एज है या जो मीजियोडिस्टल इसकी लेंथ है वो क्या है, शॉर्टर है, ठीक है। इस तरह हम इसकी डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे आगे भी कि जो एज लॉन्ग एज और 0.5 या 1 mm लॉन्गर होता है इससे मैक्सिलरी इंसाइजर, ठीक है, इन द विथ एंड द थिकनेस, ठीक है। लेकिन जब हम लेंथ की बात करते हैं तो मैंडिबुलर कैनाइन इज लॉन्गर, ठीक है। मैंने बात की थी ना 10 mm होगा अगर लेंथ ऑफ द क्राउन ऑफ द मैक्सिलरी कैनाइन, तो मैंडिबुलर कैनाइन की क्या होगी 11 mm होगी, ठीक है। तो दिस डिफरेंस यू हैव टू नो, इट इज़ नैरोअर बट इट इज़ लॉन्गर, ठीक है। रूट क्या है, एज लॉन्ग एज और शॉर्टर, ठीक है। रूट या तो 16 mm होगी या 17 भी हो सकती है या 16 होगी, ठीक है। और लेबियो लिंगुअल डायमीटर क्या है इसका, लेस होगा, ऐसा जैसे मैंने कहा कि नैरोअर होगा लेकिन लॉन्गर होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ से बात करें कि अगर हम डिस्टिंक्शन की बात करें दोनों के बीच में, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर कैनाइन के बीच में, तो जो मैंडिबुलर कैनाइन है इसका सिंगुलम की डेवलपमेंट लेस है, लेस बल्कि मार्जिनल रिजेस हैं, जो कस्प है वो इट्स नॉट दैट वेल डेवलप्ड, एंड जो कस्प टिप है वो इतनी शार्प नहीं है। अगर इसको लिंगुअली देखेंगे तो इट विल लुक लाइक एन इंसाइजर टू यू, ठीक है। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द टूथ इटसेल्फ, देन यू विल सी कि जो मेजियो लेबियल एज है वो लॉन्गर है डिस्टल लेबियल एज से, और रूट की बात करेंगे तो थोड़ी सी डिस्टली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ऑल ऑफ इट वी विल टॉक फर्दर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेबियल एस्पेक्ट। लेबियल एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि मैक्सिलरी कैनाइन से हम इसको कंपेयर करेंगे एट ऑल टाइम्स, ठीक है। तो मैक्सिलरी कैनाइन से कंपैरिजन में इट इज़ 1 mm लेस इन द मीजियोडिस्टल डायरेक्शन, ठीक है। जो मीजियोडिस्टल डायरेक्शन है उसमें ये 1 mm लेस है, जैसे कि नैरोअर था, हमने पहले भी बात की थी कि दिस इज नैरोअर, ठीक है। देन इट इज़ 1 mm वाइडर देन द मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर, ठीक है। लेटरल इंसाइजर से कंपेयर करेंगे तो इट इज़ 1 mm वाइडर। क्राउन अपीयर्स लॉन्गर, अच्छा सर क्राउन लॉन्गर क्यों अपीयर करते हैं देन द मैक्सिलरी कैनाइन, क्योंकि ये नैरो है, ठीक है। फिर जो इसकी जो हाइट ऑफ द कॉन्टैक्ट एरियाज है ना वो सर्विक्स के ऊपर है काफ़ी, ठीक है। तो हमें लगेगा कि भाई ये ना दिखने में लंबा है ज़्यादा इन कंपैरिजन, ठीक है। वैसे भी 1 mm लॉन्गर है, ठीक है। मीजियल आउटलाइन अगर इसकी देखेंगे, ठीक है, मीजियल आउटलाइन यहाँ पे रूट नहीं है लेकिन इट फॉल्स स्ट्रेट विद द रूट, ठीक है। मीजियल आउटलाइन इज स्ट्रेट विद द रूट, और मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया इज नियर द मीजियो इंसाइजल एंगल, ठीक है। मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया इज नियर द मीजियो इंसाइजल एंगल, इधर सही है, किधर है, एट द इंसाइजल थर्ड, ठीक है। ये इंसाइजल थर्ड है यहाँ पे, ओके। जो मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया है इट इज़ इन द इंसाइजल थर्ड, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, मीजियल कस्प रिज इज शॉर्टर, ठीक है। जो ये मीजियल कस्प रिज है ये हमें क्या लिखेगी, ये शॉर्टर है, ठीक है। फ्रॉम द कस्प टिप टू द मीजियो इंसाइजल कॉर्नर दिस इज शॉर्टर, द डिस्टल इंसाइजल एज या जो डिस्टल कस्प की रिज है वो क्या है, वो लॉन्गर है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो सी कि जो मीजियो इंसाइजल कॉर्नर है वो मोर क्लोजर टू दी ऑक्लूजल प्लेन है, क्योंकि ये शॉर्टर है तो ये मोर क्लोजर टू दी ऑक्लूजल प्लेन है, और डिस्टल इंसाइजल जो कॉर्नर है वो इट इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द ऑक्लूजल प्लेन, ठीक है। और हमें क्या नजर आएगा कि जो अच्छा डिस्टल आउटलाइन की बात करते हैं, डिस्टल आउटलाइन कह रहे हैं कि मोर कॉन्वेक्स है, मोर राउंडेड है,
Distal contact area is near the junction of the middle and incisal thirds, which is more cervical than this contact area. Medial contact area इधर है, तो जो distal contact area है वो incisal and middle thirds के बीच में मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं कि cervical line is semicircular curvature apically, ठीक है, एपिक्स ऑफ द रूट की तरफ कर्व करती है ये, और सर्वाइकल लाइन क्या है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है। चलिए, रूट में ऑब्वियसली आई डू नॉट हैव इट ऑन द मॉडल, बट यू कैन सी इट इन द बुक। इफ़ यू सी इट लेबियली, तो जो रूट है इट शोज अ डिस्टल इंक्लिनेशन और बेंड, ठीक है। हमें ये नज़र आता है ठीक है, डिस्टल इंक्लिनेशन या बेंड शो करती है, ये डिस्टली इंक्लाइंड होती है, ठीक है। दिस इज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट। सही, एंड इट इज शॉर्टर देन द मैक्सिलरी केनाइन, ठीक है। रूट हमने बात कर ली थी इसकी शुरू में। देन वी हैव द लेबियल रिज, ठीक है, ये लेबियल रिज है। ये लेबियल रिज जो है इट्स क्लोजर टू द मीडियल साइड। अब ये तो एक ऑटोमेटिकली सेट बात हो गई कि हमने कहा जब ये साइड शॉर्टर है तो obviously this will be closer to the occlusal plane, obviously this ridge will be closer to the mesial side, ठीक है। ये वाली साइड पे लंबी हो जाएगी, ये स्लोप लंबा हो जाएगा, इसकी विड्थ, ठीक है, closer to the mesial side। और क्या है, labial ridge जो है it is parallel to the long axis of the tooth, ठीक है। long axis of the tooth क्या है कि अगर इस tooth को हम perpendicularly डिवाइड करें तो जो labial ridge है वो उससे पैरेलल होगी, ठीक है। मीजियल इंसाइजल कॉर्नर, हम क्या इसकी बात हो गई कि जो है रिज क्योंकि शॉर्टर है तो इट इज़ क्लोजर टू द ऑक्लूजल प्लेन, ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे कह रहे हैं मार्जिन की बात। मार्जिन क्या होगा, ये होगा मार्जिन, ठीक है। दे आर सेइंग दैट द डिस्टल मार्जिन बिकॉज इट इज़ फार्दर अवे फ्रॉम दिस देन दिस लेंथ विल बी शॉर्टर। ये कह रहे हैं distal margin is shorter than the mesial margin, which you can see here. ठीक है, distal margin is shorter than the mesial margin, which is at a greater height. ठीक है, I hope you understand this. फिर कह रहे हैं distal incisal slope is longer, ये हमने बात कर ली, and the distal incisal angle is sharper, ठीक है। distal incisal angle कह रहे हैं कि this is sharper and this is rounded, तो जो distal incisal angle है यहाँ पर this is sharper, ठीक है, and mesial incisal angle is rounded, which you can visualize here, ठीक है, you can appreciate this। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि imbrication lines might be present just like the maxillary canine, ठीक है, but they are not that visible, ठीक है। Then they're saying that distal अच्छा, this is important। ये कस्प है, ठीक है, और इसकी वजह से ना दो स्लोप्स फॉर्म हो रहे हैं। एक ये है डिस्टल स्लोप, ठीक है, और ये है मीजियल स्लोप, ठीक है। अब जो डिस्टल इंसाइजल स्लोप है वो कह रहे हैं कि इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द मीजियल इंसाइजल स्लोप बिकॉज ऑफ द कस्प टिप, राइट, ठीक है, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय द कस्प टिप। कस्प टिप ने इसको डिवाइड कर लिया इनटू डिस्टल एंड मीजियल पार्ट्स, ठीक है। तो जो मीजियो इंसाइजल स्लोप है इट इज़ यूजुअली शॉर्टर एंड द डिस्टल इंसाइजल स्लोप इज़ यूजुअली लॉन्गर, ठीक है। बट विद वेयर एंड टेयर ऑफ द टूथ काफ़ी सालों के बाद क्या होता है कि जो कस्प है इट शिफ्ट्स, द कस्प टिप शिफ्ट्स डिस्टली, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, तकरीबन इवन हो जाता है, ठीक है। द कस्प टिप मूव्स डिस्टली and the mesio-incisal slope lengthens, ये बड़ा हो जाएगा, and the disto-incisal slope shortens, ठीक है।
after many years of wear. I hope this is understandable.